हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के 6 क्लास को पढ़ने वाले हैं और आज मैं फिर एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ आया हूं। एक नया टाइप सीखने वाले हैं आप लोग, केवल वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, जिससे आप बिल्कुल भी गणित आप उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हम गणित सीख ही नहीं सकते हैं, वो आप आसानी से सीख सकते हैं। केवल वीडियो को देखते रहिएगा और कैसे मैं इसे आसानी यानी कि इजी तरीके से इसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या किसी भी पुलिस एग्ज़ाम, जैसे अभी वैकेंसी निकला है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यानी कि हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि एग्ज़ाम में रहता ही है। तो चलिए आज के चैप्टर को आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा क्या है। यानी कि इससे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ समझिएगा। मैंने जो यहाँ पे लिखा है, यदि दो समान दूरी x तथा y चालों से तय की जाती हो तो औसत चाल बराबर। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यदि दो समान दूरी x तथा y चालों से तय की जाती हो, यानी कि कोई दो समान दूरी है और एक दूरी को x के चाल से तय किया जा रहा है और एक दूरी को y के चाल से तय किया जा रहा है, तो उसका औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड होगा क्या। तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसका, तो लिखेंगे कि 2xy बट्टा में x प्लस वाई, 2xy बट्टा x प्लस वाई। कब, जब दो समान दूरी को यानी कि एक बार x के स्पीड से तय किया जा रहा है और एक बार कितने y के स्पीड से, तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2xy बट्टा x प्लस वाई। लेकिन याद रखिएगा जब दूरी समान हो, जब दूरी एक ही हो। चलिए आगे देखिए क्या है, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। जब एक ही दूरी को x, y तथा z चालों से तय की जाती हो। ध्यान से सुनिएगा, इस बार दो दूरी है, इस बार तीन दूरी दिया गया है। जब एक ही दूरी को, और यहाँ पे तीन दूरी रहेगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, तीन दूरी नहीं रहेगा, दूरी यानी कि समान रहेगा और चाल तीन रहेगा, यानी कि अलग अलग चाल से उसे क्या तय करेगा, लेकिन दूरी समान ही होगा क्वेश्चन में। तो ऐसे स्थिति में क्या कीजिएगा, एवरेज स्पीड बराबर यानी कि औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिएगा 3xyz बट्टा में xy प्लस yz प्लस zx। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और वैसे तो हम लोग औसत चाल बराबर यानी कि एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला पहले से जानते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा क्या होता है, टोटल टाइम, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं आप औसत चाल बराबर क्या होगा, तो तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। ये पहले से जानते आ रहे हैं, लेकिन आप इस ट्रिक की मदद से, मैं जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हूँ उसकी मदद से आप आसानी से सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब दूरी समान रहेगा तब, जब दूरी समान ना रहे तब इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। तो केवल सब्र रखिए, आगे हम बताने वाले कि जब दूरी एक जैसा ना रहे, एक समान नहीं रहे तो क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले चलिए देखिएगा, इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। आप लोग शायद याद कर लिए होंगे, जब दो दूरी रहे यानी कि समान दूरी तय करता है और दो चाल से, तो क्या कीजिएगा, तो 2xy बट्टा x प्लस वाई। और जब तीन चाल से दूरी तय किया जा रहा है सेम दूरी को, यानी कि 3xyz बट्टा में xy प्लस yz प्लस zx। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, या नहीं तो क्या कीजिए, मैं यहाँ इसे साइड में लिख देता हूँ, जो जैसे आप लोगों को याद रह जाए। यानी कि जब दो दूरी तय करता है तो क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि 2xy बट्टा x प्लस वाई। और जब चाल तीन हो तब क्या कीजिएगा, क्या लिखिएगा फॉर्मूला, यानी कि 3xyz बट्टा में xy प्लस yz प्लस zx। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जब दूरी जब समान नहीं रहेगा उसका भी कंसेप्ट में इसी क्लास में बताने वाला हूँ, केवल वीडियो में बने रहिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग स्क्रीन पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है।
पहले जो गया था वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और उसी दूरी को वापस कितना में आ रहा है स्पीड से, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, यानी कि दूरी समान है यहाँ पे, तो यहाँ पे औसत चाल हम निकाल सकते हैं। और इस बार कितने चाल से जा रहा है, तो 2 चाल से, यानी कि इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी कि औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2xy बटा x प्लस वाई। चलिए लिख लेते हैं 2, और यहाँ पे x का मतलब हो गया कि जो पहला चाल था, देखिए पहला चाल कितना है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा चाल क्या है, देखिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर बट्टा, और बट्टा में होता है कि दोनों चालों का योग, और 2 चाल की क्या क्या था, एक था 4 और एक 16, यानी कि 4 प्लस 16। चलिए ध्यान से देखिएगा, 2 गुने 4 गुने 16, फिर बट्टा में 16 4 20। चलिए आगे देखिए, इसे 4 से काटिए, 4 पंचे 20, अब तो काटने वाला है नहीं, यानी कि 16 दूना 32, और 32 बट्टा 5। अब जब इसे आप 32 में 5 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 6.4। और जानते हैं कि औसत चाल है, यानी कि चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, जो चाल का ऐसा मात्रक होता है वहीं क्या होगा, तो औसत चाल का ऐसा मात्रक होगा। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिएगा, फर्स्ट क्लास अगर आप देखते हैं तो आपको बेहतर, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक बस ए से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ए से बी तक की दूरी को क्या किया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। चलिए आगे देखिए, तथा बी से सी तक की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी कि पहले ए से बी तक की दूरी को जो तय किया है वो कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, यानी कि x का वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है। आगे देखिए, फिर बी से सी तक की दूरी को कितना के स्पीड से तय किया है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। आगे देखिए, यदि ए से बी और बी से सी तक की दूरी 150 किलोमीटर हो, आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे दोनों दूरी जो है कितना के बराबर, तो 150 किलोमीटर के ही बराबर है, यानी कि दूरी क्या है, समान है। यानी कि ए से बी तक की दूरी भी 150 किलोमीटर है, और बी से सी तक का दूरी भी 150 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि दूरी समान है। और जब दूरी समान हो और 2 चाल से कोई तय कर रहा है कुछ दूरी, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यानी कि 2xy बटा x प्लस वाई। देखिए आगे आपसे औसत चाल पूछा गया होगा, तो उस बस की औसत चाल क्या थी, यानी कि बस का औसत चाल, और औसत चाल बराबर क्या होगा, जब 2 चाल से तय किया जा रहा है दूरी, यानी कि 2xy बटा x प्लस वाई। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 2 गुने x का वैल्यू देखिए कितना दिया है, x का मतलब यहाँ पे पहला चाल, और है कितना, तो 30, और दूसरा चाल कितना है, देखिए ध्यान से 20, और बट्टा में क्या करना है, तो दोनों चालों का योग, यानी कि 30 प्लस 20। चलिए ध्यान से सुनिएगा, 2 गुने 30 गुने 20, अब बट्टा में फिर क्या हो जाएगा, 30 20 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटिएगा, 5 6 30, फिर 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चाल का ऐसा मात्रक होता है, मैंने बताया था कि चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, या नहीं तो मीटर पर सेकेंड। और वहीं क्या हो जाएगा, औसत चाल का ऐसा मात्रक हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया था चाल। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा, 3rd क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। रानी मुखर्जी अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें क्रमशः 40, 30 एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने का निश्चित करती है। ध्यान से सुनिएगा, इस बार 3 चाल से दूरी को तय किया जा रहा है। एक चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x का वैल्यू हो गया यहाँ पे 40, फिर y का वैल्यू कितना 30, और फिर z का वैल्यू कितना, तो 15। चलिए आगे देखते हैं, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, औसत चाल। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, क्या कीजिएगा,
अब यहाँ पे देखिएगा कि 3 चाल से सेम दूरी को तय किया जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या है, बराबर है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इस बार, तो 3xyz बट्टा क्या लिखेंगे, xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो चलिए इसे हम बैठाते हैं। 3 गुने x का वैल्यू देखिएगा कितना है, यानी कि x का मतलब क्या, पहला चाल, और पहला चाल है कितना 40। y का मतलब क्या, दूसरा चाल, और दूसरा चाल है कितना 30। और फिर z का मतलब तीसरा चाल, यानी कि तीसरा चाल है कितना, तो 15। फिर बट्टा में क्या होता है, पहले xy यानी कि 40 और 30 को गुना कीजिएगा, 40 गुने 30 प्लस yz यानी कि 30 गुने 15। अब फिर क्या होता है देखिए zx यानी कि 15 और x का वैल्यू कौन है, ये 40, तो 15 गुने 40। चलिए इसे कैलकुलेट कीजिए, देखिए 3 गुने 40 गुने 30 गुने 15। चलिए आगे देखिए, 4 तिया 12 यानी कि टोटल ये हो गया 1200 प्लस 15 तिया 45 यानी कि 450। फिर इसको देखिए 15 चौका 60 यानी कि 600 बराबर 30 गुने 40 गुने सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 गुने 40 गुने 30 गुने 15। और इस टोटल को ऐड कीजिए, देखिए 12 6 18 18 4 कितना हो जाए 22, यानी कि 2250। एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। चलिए इसे 3 से काटते हैं। 3 से जब इसे काटिएगा तो 3 सत्ते 21, फिर 3 पंचे 15, फिर 15 पच्चे 75। 5 से जब इसे काटिएगा तो 5 अट्ठे 40, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं 8 त्रिक 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पहले आप लोग इसे खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखें 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक कार 100 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे फिर दूरी यहाँ पे फिर फिक्स कर दिया गया है कितना, 100 किलोमीटर, यानी कि दूरी समान है। और x का वैल्यू कितना दे दिया गया है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, y का वैल्यू कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और z का वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो बोलिएगा सर कि इस बार 3 यानी कि 3 स्पीड से यानी कि 3 चाल से इस बार दूरी को तय किया जा रहा है, यानी कि 3xyz बटा xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो चलिए बैठाते हैं इसे। 3 फिर x का वैल्यू देखिए कितना है, पहला चाल 10, फिर दूसरा चाल कितना है 30, और फिर तीसरा चाल 60। फिर बट्टा में क्या होता है फॉर्मूला xy यानी कि 10 गुने कितना 30 प्लस yz यानी कि 30 गुने 60 प्लस zx यानी कि 60 गुने 10, तो 60 गुने 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 गुने 10 गुने 30 गुने 60, फिर बट्टा कितना हो जाएगा, ये 300 प्लस 6 त्रिक 1800 प्लस 600। चलिए आगे देखिए ध्यान से, 3 गुने 10 गुने 30 गुने 60, फिर बट्टा में सबको ऐड कीजिए, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, और 24 3 कितना 2700। चलिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 से जब इसे काटिएगा तो 3 नमा 27, फिर इसे 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9, फिर इसे काटिए 3 से तो 3 दूना 6, यानी कि 10 दूना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और क्लास को सबसे पहले देख सके। तो चलिए अब समझते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन। जब अगर आप बोलिएगा सर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब दूरी असमान रहेगा तब क्या करेंगे, तब वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान से वीडियो में केवल बने रहिएगा, मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन सिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा आप। जब दूरी असमान हो तब क्या कीजिएगा।
यानी कि जब दूरी समान नहीं है। तो क्या कीजिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइएगा कि औसत चाल बराबर, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं पहले से, औसत चाल बराबर यानी कि एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, ध्यान से समझिएगा, कुल दूरी बटा में क्या हो जाएगा, कुल समय। इसे समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब दूरी एक जैसा ना हो, असमान दूरी हो, पहले कुछ दूरी दिया गया था, फिर बाद में बोला कि कुछ और दूरी है, तब उसको तय किया जा रहा है, तब क्या कीजिएगा, औसत चाल निकालने के लिए आप इस सिंपल फॉर्मूला को लगा सकते हैं। यानी कि औसत चाल बराबर क्या होगा, तो तय की गई कुल दूरी, यानी कि इसे आप शॉर्ट में कुल दूरी लिख सकते हैं, फिर बटा में दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि जो टोटल समय लगेगा, तो यहाँ पे नीचे हम आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कुल समय। तो चलिए देखते हैं ये कैसा प्रश्न होगा, केवल वीडियो में बने रहेगा, आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। चलिए देखिएगा 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्लियर करके बोला गया कि पहले जो है व्यक्ति कितना 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर बाद में कितना 30 किलोमीटर दूरी, और जब 20 किलोमीटर दूरी तय करता है तो किस चाल से, किस स्पीड से, तो इसमें दिया गया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और जब 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितने के स्पीड से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि औसत चाल ज्ञात करना है, और औसत चाल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि औसत चाल बराबर, फॉर्मूला वहाँ पे तो मैंने लिख ही दिया है, और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, लिखा गया है पहले कुल दूरी, तो दूरी देखिए कितना कितना है, 20 और 30 है, यानी कि 20 और 30 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 50। चलिए फिर बट्टा में कुल समय, अब समय यहाँ पे तो दिया गया नहीं है, समय निकाल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये तो हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ध्यान से देखिएगा, जो पहला दूरी तय किया गया था कितना, 20 किलोमीटर, तो दूरी यहाँ पे 20 किलोमीटर लिख दिए, चाल, और पहला का चाल कितना था, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर में है दूरी, फिर नीचे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 5 से स्टे काटिएगा तो कितना, 5 का 20, यानी कि 4 घंटा। यानी कि जो पहला दूरी जो 20 किलोमीटर तय किया जा रहा था, और कितना के स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो उसको तय करने में कितना समय लगा होगा, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कितना, 4 घंटा, यानी कि यहाँ पे 4 लिख देते हैं, फिर प्लस। अब दूसरा का समय निकालिए, देखिए दूसरा दूरी कितना तय किया जा रहा है, तो बोलिएगा सर 30 किलोमीटर, चलिए लिख देते हैं 30 किलोमीटर, और किस स्पीड से, किस चाल से, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो चलिए लिख देते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0, यानी कि 3/2 घंटा, चलिए लिख दिया मैंने। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, इससे आप आसानी से औसत चाल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा, 50 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 और 2 का लॉस हो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 2 होगा, यानी कि 4 दूना 8 प्लस कितना 3, यानी कि 50, और 50 के बट्टा में कुछ भी नहीं है तो 1 है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग, और भाग को हम लोग जानते हैं कि किस में बदल के बनाते हैं, तो गुना में कन्वर्ट करके, यानी कि चलिए यहाँ पे गुना का साइन। अब 2 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर, और 8 और 3 को जोड़ेगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 11। चलिए गुना करते हैं, 50 दूना कितना होगा, तो 100, और बट्टा में कितना 11। जब आप 100 में 11 से भाग दीजिएगा, तो यानी कि 11 नमा 99, यानी कि 9.1/11, 9.1/11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं, जो आप लोग नहीं भी समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ध्यान से समझिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या है।
एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहले जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है और किस स्पीड से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। आगे देखिए, तथा बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे दो अलग अलग दूरी है, यानी कि फिर जब दूरी असमान रहे तो मैंने बताया है कि आप सिंपल फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला जानते हैं, उस पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे आपसे पूछा गया होगा कि औसत चाल क्या होगा इसका। पूरी यात्रा के द्रव्यमान उसकी औसत चाल क्या थी, फिर यानी कि एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल बराबर, आप फॉर्मूला जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता क्या, तो बोलिएगा सर कि कुल दूरी बटा में क्या होता है, कुल समय। तो कुल दूरी यानी कि दूरी देखिए, पहले 60 किलोमीटर तय किया जा रहा था, फिर बाद में कितना, 90। तो 60 और 90 यानी कि 9 6 15 यानी कि 150 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 150 किलोमीटर। फिर बटा में क्या होता है, कुल समय, यानी कि समय नीचे में लिखना है। तो पहले 60 और समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा चाल। चलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं समय कितना लगा है। पहले जो दूरी तय किया जा रहा था कितना, तो 60 किलोमीटर दूरी तय किया जा रहा था, और किस चाल से, तो बोलिएगा सर 40 के स्पीड से। तो चलिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 3 बार में, फिर से काटिएगा तो कितना, 2 बार में, यानी कि 3/2 प्लस। अब दूसरा देखिए कितना समय लगा है। तो दूसरा जो दूरी था कितना था, तो बोलिएगा सर 90 किलोमीटर था। तो चलिए लिख देते हैं 90 किलोमीटर। और किस चाल से तय किया जा रहा था, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो चलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0, 3 तिया 9, फिर 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 घंटा। चलिए अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर यहीं पे ज्ञात हो जाएगा। टोटल कितना है 150। तो चलिए 150 मैंने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे किलोमीटर नहीं लिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि औसत चाल है तो इसका ऐसा मात्रक आप लोग जानते हैं, लास्ट में किलोमीटर प्रति घंटा लिख दीजिएगा, हो गया वही आंसर। यानी कि 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, तो 2, यानी कि 3 + 3। तो 150 और 150 के बट्टा में कुछ भी नहीं तो 1, और इस बड़ा बट्टा का मतलब क्या है, भाग, और भाग को हम किस में बदलेंगे, गुना में। और जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जो नीचे रहता है ऊपर चला जाएगा, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 3 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 6। चलिए काटिए इसे, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, फिर 3 से काटिएगा तो 3 5 15 यानी कि 50, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, क्लास को एंजॉय कर सके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।